13,850 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी भगौड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही उसके प्रत्यार्पण की कवायद भी तेज हो गई है। 7 साल से फरार चौकसी पर शिकंजा कैसे कसा गया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। $13,850 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जिसका घपला करके मेहुल चौकसी देश से फरार हो गया। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक को चूना लगाकर 7 साल पहले चौकसी चकमा देकर भागा था। जनवरी 2018 में भागने के बाद मेहुल चौकसी की तलाश तेज हुई। देश की एजेंसियों ने करीब 14,000 किलोमीटर दूर एंटीगुआ और करीब 14,018 किलोमीटर दूर डोमिनिका तक चौकसी का पीछा किया। हर बार वो कानून की आड़ में चकमा देने में कामयाब रहा, मगर अब करीब 7,033 किलोमीटर दूर बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में भगोड़े चौकसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम में संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल पर एक्शन लेने की अपील की थी। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को बेल्जियम के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। चौकसी की गिरफ्तारी के साथ ही उसके प्रत्यर्पण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता। और एक और नोटिस था, वो भी अभी उसका प्रत्यार्पण करना, ये भी चुनौती है। सब पे प्रयास चल रहा है। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस घोटाले में भगोड़ा नीरव मोदी भी आरोपी है। मेहुल चौकसी की बेल्जियम में मौजूदगी की पुष्टि पिछले महीने हुई थी, जिसके बाद भारत ने प्रत्यर्पण को लेकर कोशिश शुरू की। मेहुल चौकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है। बताया जा रहा है कि वो कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम गया। इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। चौकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था, जो कथित तौर पर उसकी बेल्जियन नागरिक पत्नी की मदद से मिला था। आरोप है कि चौकसी ने बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत ना भेजा जा सके। ईडी के पास पूरी की पूरी फहरिस्त है कि किस तरीके से भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाने का काम एक हीरा व्यापारी ने किया। सीबीआई के पास वो फहरिस्त है कि सीबीआई ने पिछले 5 से लेकर 6 सालों में किस तरीके से सबूत जुटाए हैं, किस तरह से मेहुल चौकसी को लेकर की जांच चल रही है। और इसी फहरिस्त के दम पर उम्मीद है कि ईडीआई और सीबीआई की जुगलबंदी, भारत सरकार का अपना दबाव, बेल्जियम के साथ प्रत्यार्पण की संधि मेहुल चौकसी को भी ठीक उसी तरीके से भारत लेकर आएगी जैसे तहव्वुर राणा को राजधानी दिल्ली में लाया गया है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें पहले से ही चल रही हैं। हालांकि अब तक इनमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसने की उम्मीद है। मेहुल की तलाश बीते 7 साल से हो रही है। पीएनबी बैंक घोटाले का खुलासा जनवरी 2018 में सीबीआई की जांच के दौरान हुआ। घोटाला उजागर होने से पहले आरोपी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए थे। फरवरी 2018 में 13,850 करोड़ के घोटाले को लेकर केस दर्ज किया गया। इसी दौरान रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। मई 2018 में मेहुल चौकसी के एंटीगुआ में रहने की जानकारी मिली। मई 2018 में ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और चौकसी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। मई 2021 में मेहुल चौकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और डोमिनिका में अवैध एंट्री के आरोप में गिरफ्तार हुआ।
चोकसी ने अपने अपहरण का आरोप लगाया था। जून 2021 में चोकसी को मेडिकल ग्राउंड पर डोमिनिका की कोर्ट से जमानत मिल गई और फिर वो एंटीगुआ में रहने लगा। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद चोकसी के वकील उसका प्रत्यर्पण रोकने की कोशिशों में जुट गए। इसके लिए उसकी खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा है। ये देखो, ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्स्ट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जबकि इंडिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि अभी ये भी संजीव भंडारी का केस इन्होंने लूज़ किया है, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड हो गया है अबाउट द इंडियन प्रिजन कंडीशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, मोर सो आफ्टर दिस भंडारी जजमेंट। भगोड़े मेहुल चोकसी ने बेहद शातिर तरीके से देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में घोटाले की साजिश रची थी। आरोप है कि मेहुल चोकसी ने मुंबई में पीएनबी के बैटरी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और एफएलसी यानी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल किए। बाद में उसने इनका इस्तेमाल विदेशी बैंकों से कर्ज हासिल करने के लिए किया। ईडी और सीबीआई की जांच से पता चलता है कि मेहुल चोकसी ने विदेशों में फर्जी कंपनियों और बेनामी संस्थाओं के जरिए बड़ी रकम का मनी लॉन्ड्रिंग किया। 2022 में ईडी ने लोन धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति चोकसी और अन्य के खिलाफ तीसरा आरोप पत्र दायर किया। मेहुल चोकसी पर पीएमएलए की धाराओं में धोखाधड़ी की साजिश रचने, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई और ईडी की ओर से वांटेड होने के अलावा मेहुल चोकसी को भारत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। $13,850 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जिसका घपला करके मेहुल चोकसी देश से फरार हो गया। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक को चूना लगाकर 7 साल पहले चोकसी चकमा देकर भागा था। जनवरी 2018 में भागने के बाद मेहुल चोकसी की तलाश तेज हुई। देश की एजेंसियों ने करीब 14,000 किलोमीटर दूर एंटीगुआ और करीब 14,018 किलोमीटर दूर डोमिनिका तक चोकसी का पीछा किया। भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हुई है और बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि भी है। ऐसे में उसे भारत वापस लाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल एजेंसियां अपने मिशन में जुट चुकी हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होने के आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।